हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी वाली जर्नल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। इवन सितंबर 25 में जो रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, दैट वाज मेजरली जीएसटी का जर्नल ही। उसमें रेक्टिफिकेशन बहुत कम था और जो था वो भी काफी सिंपल था। उसके अलावा जीएसटी वाला जर्नल हैज अपीयर्ड बिफोर ऑल्सो इन क्वेश्चन 1, वो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया था कंपलसरी क्वेश्चन में, तो इंपॉर्टेंट तो वैसे ही हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग कॉन्फिडेंस में बैठे रहते हो, तुम लोग बोलते हो जर्नल तो मेरे को आता है तो मैं कर लूंगा, ये ऐसा नहीं होता है। इसमें ही सबसे ज्यादा मिस्टेक तुम लोग की होती है। डेबिट नहीं मालूम, क्रेडिट नहीं मालूम, इनपुट नहीं मालूम, आउटपुट नहीं मालूम, कब उल्टा हो रहा है, कब इनपुट यूज करना है, कब आउटपुट यूज करना है, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कैलकुलेशन वो रॉन्ग अलग। ठीक है, तो ध्यान दो, एक काम करो, ये लेक्चर देखो, समझो अच्छे से। अगर तुम्हारा क्वेरी है, डाउट है तो लिखना, और ये जीएसटी वाला जर्नल स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना सारा टाइम वेस्ट किए। अब ये जो पार्ट है, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ, थोड़ा बेयर कर लेना अगर तुमको जीएसटी पता है तो। ठीक है, बट थोड़ा इंट्रोडक्शन देना बनता है। जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम जो गुड्स और सर्विसेज बाय एंड सेलिंग करते हैं उस पर जीएसटी लगता है। कौन चार्ज करता है? हमारा सप्लायर हम पे चार्ज करेगा पहले तो, फॉर दी परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो हमने गुड्स या सर्विस उससे खरीदी है वो सप्लायर हम पे चार्ज करेगा, और हम हमारे कस्टमर्स पे चार्ज करेंगे। वी विल चार्ज ऑन आवर कस्टमर्स फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा है बायर या कस्टमर। इफ वी आर दी बायर और कस्टमर, वी हैव टू पे अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस वी हैव टू पे जीएसटी। द जीएसटी विच वी पे becomes our input, GST becomes our asset। asset कैसे होता है ये थोड़ा आपको बाद में पता चलेगा, अभी मैं यहाँ पे इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट asset हो जाता है वो अपना इनपुट जीएसटी हो जाता है। ठीक है, and if we are the seller of goods or services, we will receive the value of goods and services plus we will receive GST, and that GST which we have received, ये अपनी liability बन जाती है। क्यों? ये मैंने रिसीव किया, ये मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, वो लायबिलिटी बन जाती है। उस लायबिलिटी का नाम हम लोग क्रिएट करते हैं आउटपुट जीएसटी। इसको आउटपुट क्यों, इसको इनपुट क्यों? क्योंकि ये मेरे सेल के टाइम लग रहा है और ये मेरे परचेस के टाइम लग रहा है। इधर गुड्स आ रहा है, इधर गुड्स जा रहा है, सिंपल। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी, 3 टाइप्स की जीएसटी है ब्रॉडली। एक है सी जीएसटी, मतलब सेंट्रल जीएसटी कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। एक है एस जीएसटी, जो कौन चार्ज करता है? स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। अगर आप स्टेट में हो तो एसजीएसटी लगता है, अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो तो यूटीजीएसटी लगता है एसजीएसटी के बदले। दैट इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अगर अगर आप सेम स्टेट के अंदर बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, एक ही स्टेट के अंदर बाइंग और सेलिंग है, लेट्स से महाराष्ट्र में ही हूं, महाराष्ट्र में ही सेल कर रहा हूं मैं, और सामने वाला बायर पुणे के अंदर है, मैं मुंबई में हूं, वो पुणे में, सेम स्टेट के अंदर है, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लग जाएगा। अगर सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर है, लेट्स से गोवा के अंदर है, तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, और अगर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स है, मुंबई से गोवा में सेल कर रहा हूं मैं, तो सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, सिर्फ आईजीएसटी। हाँ, फिर सी के साथ नहीं, सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। ये मॉडल याद रखना। चलो आगे चलते हैं। जीएसटी की जर्नल में क्या चीज ध्यान रखनी है, सीधा जीएसटी की जर्नल पे जंप करते हैं। एकदम बेसिक्स में नहीं जा रहा, ठीक है, सीधा जीएसटी की जर्नल पे जाते हैं। 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो कैलकुलेशन में तुम मिस्टेक कर सकते हो, एंड सेकंड उसकी अकाउंटिंग में मिस्टेक कर सकते हो। तो मैंने एक्सप्लेनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या ध्यान रखना है? अगर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, पार्ट पेमेंट इन कैश, पार्ट पेमेंट थ्रू बैंक, पार्ट पेमेंट क्रेडिट में है, पेमेंट नहीं है सॉरी उसका, तो क्या करने का? एक टेबल बनाने का, ऐसा चार्ट बनाने का। सबसे पहले यू स्टार्ट विद ग्रॉस अमाउंट, और दिस इज कॉल्ड द लिस्ट प्राइस। क्वेश्चन में जो लिस्ट प्राइस देंगे, इट इज कॉल्ड द ग्रॉस अमाउंट। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का। ग्रॉस अमाउंट विल नॉट अपीयर एनीवेयर इन योर जर्नल एंट्री, स्ट्रिक्टली इट विल नॉट अपीयर एनीवेयर इन योर जर्नल एंट्री। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद नेट अमाउंट आएगा। ये नेट अमाउंट इधर परचेस होगा, अगर तुम परचेस कर रहे हो तो नेट अमाउंट परचेस नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा, या तुम सेल कर रहे हो तो सेल नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा, या हो सकता है तुमने असेट बाय किया हो या सेल किया हो तो असेट इस नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, फिर अपने टेबल में सीजीएसटी ऐड करो, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो एसजीएसटी ऐड करो, या फिर हाँ एस की जगह यूटी भी लग सकता है, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी।
या फिर अगर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स है तो सीधा आईजीएसटी ऐड कर दो, ठीक है। एक टोटल लेके आ जाओ। अब ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जर्नल में आएगा आएगा। अगर परचेस है तो इनपुट, अगर सेल है तो आउटपुट, ठीक है। मैं लेजर बता रहा हूं, अभी डेबिट क्रेडिट डिस्कस करते हैं। असेट अगर बाय किया तो इनपुट, असेट सेल किया तो आउटपुट, ठीक है, सिंपल। अब यहां से ये वैल्यू 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक, अगर पार्ट पेमेंट बाय चेक है, पार्ट पेमेंट बाय कैश है और पार्ट पेमेंट नहीं है, सिर्फ ऐसा लिखा है 1/3 पेड बाय चेक एंड 1/3 पेड बाय कैश, बाकी 1/3 का कुछ नहीं बोला, तो वो ऑब्वियसली क्रेडिट ट्रांजैक्शन उतना पार्ट, ठीक है। फिर ये अमाउंट्स को इधर से स्प्लिट करो, जीएसटी ऐड करने के बाद स्प्लिट करो। किया, स्प्लिट किया, उसके बाद कैश डिस्काउंट उसके बाद माइनस करो, वो भी किसमें, सिर्फ चेक और कैश वाले ट्रांजैक्शन पे। क्या क्रेडिट में कैश डिस्काउंट माइनस होगा? नहीं होगा, नहीं होता है। क्यों? कैश डिस्काउंट मिलता किस पे, इमीडिएट पेमेंट पे मिलता है। क्या ये इमीडिएट पेमेंट हो रही है? नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ पे माइनस होगा। अब कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कैसे? जो तुम्हारा नेट अमाउंट आया था ऊपर, सीधा वही उठाना। सर लेकिन ये अमाउंट पे कैश डिस्काउंट ले, मत लेना, मत लेना, सुन मेरी बात, मत लेना, सीधा नेट अमाउंट उठाना। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि 1/3 वाज पेड बाय चेक, तो नेट अमाउंट उठाओ, उसका 1/3 वापस से इधर करो। मैं मान रहा हूं कि तुमने इधर 1/3 किया होगा, आई अग्रीड, तो सर यही उठा लेते ना? नहीं, मत उठाओ, नेट अमाउंट उठाओ, उसका 1/3 इधर लेना वापस से, मतलब सॉरी इसके, उसका 1/3 वापस से कैश डिस्काउंट के लिए लेना और फिर उस पे कैश डिस्काउंट लगाना। क्यों? प्रॉब्लम क्या है पता है? कैश डिस्काउंट इज नॉट अलाउड ऑन जीएसटी का अमाउंट, तो यहाँ पे बिफोर जीएसटी वाले अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये अगर ये वाला अमाउंट उठा लिया ना, इसका 1/3 पे तुमने डिस्काउंट ले लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। समझा मेरी बात? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। नेट अमाउंट उठाओ, अगर पेमेंट चेक से 1/3 ही हुआ था तो 1/3 नेट अमाउंट का 1/3 वापस लो इधर और फिर कैश डिस्काउंट का परसेंटेज माइनस करो। ये अमाउंट सीधा मत उठाना, ये अगर उठा लिया तो मिस्टेक है। क्यों? अगर ये अमाउंट उठा लिया तो जीएसटी इंक्लूडेड वाला अमाउंट है और जीएसटी इंक्लूडेड वाला अमाउंट अलाउड नहीं है। समझा? जीएसटी इंक्लूडेड वाला अमाउंट पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है, सिर्फ गुड्स के अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिलता है। सिमिलरली कैश इधर भी जो करोगे वही करोगे। लेट से नेट अमाउंट उठाया, उसका 1/3 कैश में पेमेंट था तो 1/3 उठाया इधर और फिर उसका कैश डिस्काउंट का परसेंटेज मल्टीप्लाई किया, तो ये तुमको कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। क्रेडिट वाले पे तो कैश डिस्काउंट डालना ही नहीं है, ठीक है। अब लेजर्स कौन से यूज करने हैं? पार्टी का नाम, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो पार्टी का नाम। डिस्काउंट रिसीव्ड या अलाउड डिपेंडिंग ऑन, अगर तुमने परचेज किया है तो तुमको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, अगर तुमने सेल्स किया तो तुमने डिस्काउंट अलाउ किया होगा। ये कैश डिस्काउंट के लिए वो लेजर यूज करोगे। और बैंक या कैश, अगर चेक से किया तो बैंक, कैश से किया तो कैश, ठीक है, ध्यान रखना। अभी क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा? अगर गुड्स परचेज किए, अगर गुड्स परचेज किए तो ऊपर का सारा लेजर जो मैंने बोला वो सारा डेबिट होगा और नीचे का सारा लेजर क्रेडिट होगा। और अगर गुड्स सेल किए तो ऊपर का सारा लेजर क्रेडिट होगा, नीचे का सारा लेजर डेबिट होगा। ऐसे करके ध्यान रख लो। और इनपुट आउटपुट अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो याद रखो, जहां पे परचेस होता है उसके साथ उसका इनपुट होता है। परचेस तो तुमको मालूम है डेबिट ही होता है, तो परचेस अगर डेबिट है उसके साथ उसका इनपुट भी डेबिट होगा। और जहाँ पे सेल्स है उसके साथ उसका आउटपुट क्रेडिट होगा। तुमको मालूम है सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स क्रेडिट उसके साथ उसका आउटपुट भी क्रेडिट। समझा? चलो अभी जर्नल में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, मैं फिर से इसको डिस्कस कर लेता हूँ। अगर परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट, या कुछ एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या कुछ असेट था तो असेट अकाउंट डेबिट, उसके साथ इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी। टू, पेमेंट किया तो बैंक, चेक से किया तो बैंक, कैश से किया तो कैश, पार्टी का नाम है तो पार्टी, और अगर कैश डिस्काउंट है तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट। ये परचेस एक्सपेंस एसेट परचेस की जर्नल है। सेल्स की जर्नल क्या है? पैसा आता है इसमें, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक पे पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट तुमने अलाउ किया उनको तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू, सेल्स था तो सेल्स, इनकम या असेट बेचा तो असेट अकाउंट, और उसके साथ में आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी और फिर आईजीएसटी,
ठीक है। आईजीएसटी कब? इंटर स्टेट पे, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, और जो स्टेट के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां पे मिस्टेक मेजर होती है। परचेज सेल तो एक बार तुम लोग कर भी लो, मिस्टेक कहां करोगे? रिवर्सल ऑफ जीएसटी में। क्यों? ये एफआईजीसी में नहीं था, ठीक है, ध्यान देना। इनपुट जीएसटी जो हम लोग ने पे करी एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स या कुछ भी असेट, कुछ भी बाय किया, वो रिवर्स करनी पड़ सकती है इन फॉलोइंग सिचुएशन। कौन से सिचुएशन में रिवर्स करनी है? ए, अगर परचेस रिटर्न हुआ तो रिवर्स हो जाएगा, गुड्स रिटर्न किया तो रिवर्स, गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो भी रिवर्स। क्यों? एज पर सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट, तीनों का एक्ट अलग है। एज पर जीएसटी एक्ट, ऐसे ध्यान रख लो, अगर गुड्स हमने बेचा नहीं है तो हमको उसका इनपुट नहीं मिल सकता, तो ये इनपुट हमको रिवर्स करना पड़ जाता है। अगर हमने गुड्स के साथ कुछ भी किया अदर देन सेल, रिटर्न किया तो रिवर्स, मैंने पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो रिवर्स, सैंपल विड्रॉ किया तो रिवर्स, गिफ्ट दे दिया किसी को तो भी रिवर्स, जल गया, चोरी हो गया तो भी रिवर्स। और अगर मेरे को एक स्पेशल केस है, यहाँ पे गुड्स रिटर्न नहीं किया बट गुड्स ही डिफेक्टिव था, गुड्स खराब था, अरे मैं बेच ही नहीं सकता उसको, तो क्या करेगा? गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है इसको भी रिवर्स कर दे, ठीक है, ये भी रिवर्स हो जाएगा। अगर रिबेट मिल रहा है तुमको, लेट्स से 100 का गुड्स मैंने बाय किया था बट वो डिफेक्टिव था, तो मेरे को सामने वाला बोलता है 50 रुपीज डिस्काउंट जा, तो उस डिस्काउंट के साथ जीएसटी भी रिवर्स करना अलाउड है। उसकी जर्नल क्या आएगी? यहाँ पे मैंने लिख रखी है। अगर परचेस रिटर्न किया तो ऑब्वियसली सामने वाला या तो पैसा दे देगा बैंक या कैश से, या खुद पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगी, क्योंकि परचेस रिटर्न की जर्नल क्या है? पार्टी टू परचेस रिटर्न, क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न, तो वही क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। अगर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, अगर गुड्स गिवन एज गिफ्ट है तो गिफ्ट अकाउंट डेबिट, अगर लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और अगर रिबेट है तो भी पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पार्टी अभी अपने को उतना क्रेडिट देगी, हम उसको डेबिट करेंगे। टू, परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न लिखना, मैं क्या बोल रहा हूं? परचेस रिटर्न है तो क्रेडिट में परचेस रिटर्न, मतलब सिर्फ परचेस रिटर्न का जर्नल क्या बनता है? पार्टी टू परचेस रिटर्न, ठीक है। और अगर दूसरे ये गुड्स गए कोई भी रीजन की वजह से, बी टू ई, रिबेट को छोड़ के गुड्स गए हैं, तो टू परचेस अकाउंट, क्यों? जब बाय किया था तो परचेस डेबिट किया था, बरोबर। अब जब गुड्स गया तो परचेस को क्रेडिट करो, परचेस क्रेडिट, या फिर अगर रिबेट मिला है तो रिबेट क्रेडिट, और इन सब के साथ कोई भी ऑप्शन हो उनके साथ इनपुट तो रिवर्स होगा ही होगा। क्या बोला सर? कुछ भी नहीं समझा, एक एक करके समझाता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर परचेस रिटर्न किया तो मेरा जर्नल बनेगा पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट जीएसटी, सिंपल। मैं एक एक करके लेता हूं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट जीएसटी। क्यों? जब मैंने बाय किया था तब इनपुट जीएसटी लगा था, अब मैं रिटर्न कर रहा हूं तो ये रिवर्स हो जाएगा, मेरे पास इतना असेट नहीं रहेगा। सेकेंड, ये कोई भी रीजन की वजह से गुड्स गया, लेट्स से गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एक ही लेता हूं, समझ जाएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करते थे तुम, टू परचेस अकाउंट करते थे हम जर्नल में, हाँ सर, बट मैंने तो सुना था गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज करते थे, कर सकते हो वो भी क्रेडिट, ठीक है, बट परचेस को यूज करो, वो बेटर है सीए फाउंडेशन के लिए। तो परचेस रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, उसके साथ साथ में इनपुट जीएसटी भी रिवर्स कर देना, ठीक है। और लास्ट, अगर रिबेट है तो फिर क्या करना? पार्टी अकाउंट फिर से डेबिट, क्योंकि पार्टी अभी अपने को उतना क्रेडिट देगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। टू, रिबेट अकाउंट, ये रिबेट मेरा इनकम जैसा है तो रिबेट क्रेडिट हो जाएगा, और टू इनपुट जीएसटी, ये जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, समझा? ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न में क्या करने का? किसी ने अगर मुझे सेल्स रिटर्न किया तो वहां पे आउटपुट जीएसटी रिवर्स होगा। मैं जब परचेस रिटर्न कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे इनपुट जीएसटी कर रहा हूं ना रिवर्स, तो सामने अगर मैंने सेल्स किया था वो रिटर्न आ रहा है तो आउटपुट जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। तो उसका जर्नल क्या आएगा? जब सेल्स किया था सेल्स क्रेडिट होता था, आउटपुट भी क्रेडिट होता था, अभी दोनों डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, या फिर आउटपुट आईजीएसटी था तो आईजीएसटी।
टू कैश, बैंक या पार्टी, जो भी है, स्लैश है सबके बीच में, मेजरली पार्टी होगा, बट मैंने लिख लिया सबके लिए, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, अंधे के जैसा रिबेट देख के हर बार इनपुट या आउटपुट को रिवर्स मत करना। तो कब करना है, कब नहीं करना है? जब ही डिफेक्टिव हो ना गुड्स, तो ही रिवर्स करना। अगर रिबेट दिया था ऑन अकाउंट ऑफ अर्ली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट, ऐसा कुछ लिखा, अर्ली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट या बिकॉज ऑफ पेमेंट रिलेटेड कुछ भी, मतलब ये रिबेट ना कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट पे जीएसटी का रिवर्सल नहीं होता है, तो वहां पे मत करना। वहां पे सिंपल एंट्री बनेगा, पार्टी टू रिबेट। अगर परचेस या एक्सपेंस पे रिवर्स कर रहे हो तो सिंपल पार्टी टू रिबेट, या सेल्स इनकम या असेट सोल्ड पे रिवर्स कर रहे हो तो रिबेट टू पार्टी, सिंपल, नो जीएसटी इज इन्वॉल्वड हियर। समझा, याद रहेगा। चलो ठीक है, मैं आगे चलता हूं। अब मैं कुछ इलस्ट्रेशन, 4 इलस्ट्रेशन मॉड्यूल में, 3 इलस्ट्रेशन है, एक बुक बैक क्वेश्चन है, मैं सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। हाँ, बट मैं नरेशन नहीं लिखूंगा टाइम सेव करने के लिए, ऑब्वियस रीजंस की वजह से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर 50,000 प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। तो यहाँ पे मैं डेट की कॉलम में लिखूंगा 1, सीधा स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर तुम प्रेजेंट करना इन बुक्स ऑफ साहिल जर्नल एंट्रीज, मैंने रफ में लिखा है, मतलब ये फॉर्मेट सिर्फ बना है जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल, फर्स्ट एंट्री, परचेज किया मैंने तो परचेज अकाउंट डेबिट, बरोबर। अब जहां पे परचेस है उसके साथ साथ इनपुट जीएसटी भी आएगा। अच्छा, इसमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं है, तो सिंपल सिंपल है मेरे लिए। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, CGST SGST बोला ही है। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, कुछ बोला नहीं है पेमेंट किया कि नहीं किया, तो क्या मानने का, क्रेडिट मान लेने का, टू साहिल अकाउंट, क्योंकि नाम दिया है इसके लिए क्रेडिट मान रहा हूं। कुछ नाम नहीं दिया होता तो मैं मानता कैश में पे किया। 50,000 परचेज को रिकॉर्ड करूंगा मैं 50,000 पे, उसका 9% 4,500 इनपुट CGST उसका, और 9% SGST 4,500, टोटल कितना हो गया, 59,000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम 40,000 at a trade discount of 10% plus CGST and SGST at 9% each. 20,000 was paid immediately and balance payable after 3 months, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इधर मैं रफ में चार्ट बनाता हूँ, क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट नहीं है तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चार्ट नहीं बनेगा। 40,000 का परचेज था, ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये 40,000 को क्या मानोगे तुम, ग्रॉस अमाउंट। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 4,000, 36,000 आ जाएगा। परचेज कितने पे रिकॉर्ड होगा, नेट अमाउंट पे, ये नेट अमाउंट है मेरा, इस पे परचेज रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और अभी जीएसटी ऐड करो, 36,000 पे 9% कितना बनता है, 3240 ईच, 3240 3240, ये ऐड करो, प्लस 36,000 इस 42,480 बनता है, ठीक है। इसमें से पेमेंट कितना हुआ है, 20,000 वॉज पेड इमीडिएटली, तो 20,000 का पेमेंट कर दिया हम लोगों ने, बचा कितना, 22,480, ये बच गया, ये पे नहीं किया, समझा, ये पार्टी के नाम से जाएगा। तो अभी एंट्री कैसी बनेगी मेरी। नेक्स्ट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट में क्या आएगा सर, परचेस अकाउंट में नेट अमाउंट आएगा 36,000, ठीक है। उसके साथ साथ में इनपुट CGST आएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना आएगा, क्या लिखा है हमने, 3240, तो 3240 ये आ गया। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 3240 ये भी आ गया, बरोबर। उसके अलावा अभी पेमेंट कैसे कर रहे हो, 20,000 इज पेड इमीडिएटली, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, अपने को नहीं पता कैसे पे किया था, तो टू कैश बैंक अकाउंट लिख सकते हैं 20,000, और बचा हुआ पेमेंट जो नहीं किया उसके लिए टू सैम अकाउंट 22,480, समझा। चलते आगे चलते हैं। नेक्स्ट, goods costing 20,000 were withdrawn for personal use. Such goods were purchased by paying CGST and SGST 9% each. Third entry, drawings account debit, drawings तो डेबिट होगा,
हाँ सर इनपुट जीएसटी रिवर्स करना है ना, हाँ तो रिवर्स तो क्रेडिट में होगा ना। क्रेडिट दूसरा क्या होगा, परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि जब मैंने गुड्स ये बाय किया था तो परचेस अकाउंट डेबिट किया था, अब मैं घर पे लेके जा रहा हूँ तो परचेस क्रेडिट करूंगा। फिर जहां परचेस वहां इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट, ये रिवर्स करना पड़ेगा इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी अकाउंट। अच्छा परचेस कितने का किया था, 20,000 का परचेस किया था, हाँ तो परचेस में 20,000 डालना। जीएसटी परसेंटेज कितना है, 9% है, 1800 सीजीएसटी, 1800 एसजीएसटी, टोटल हो गया 23,600। मतलब क्या पता है, ओनर से जब हम चार्ज करेंगे ना ड्राइंग्स के नाम पे, तब हम जीएसटी इंक्लूड करके उससे चार्ज करेंगे। क्यों, ये गुड्स उसने कंज्यूम करा है तो वो पैसा पूरा पे करेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पेड रेंट टू गगनदीप फॉर 30,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच। हमने गगनदीप को रेंट पे कर दिया है। अच्छा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करना कि पेड, तो गगनदीप का नाम नहीं आएगा, कैश या बैंक आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मॉड्यूल में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, उनका लॉजिक का मिस्टेक है कि वहां पे उन्होंने गगनदीप अकाउंट लिखा है, जबकि गगनदीप अकाउंट नहीं आएगा, रेंट और गगनदीप अकाउंट नहीं आएगा, कैश या बैंक आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसका एंट्री पास कर लेते हैं। हम लोग ने रेंट पे किया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, हाँ रेंट अकाउंट डेबिट होगा। जहां पे एक्सपेंस उसके साथ साथ में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये दोनों डेबिट हो जाएगा। $30,000 रेंट का पैसा था। अच्छा ये पे कर दिया है तो टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट। 30,000 रेंट का पैसा, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% कहाँ गया, सॉरी 6% ईच, तो 1800 सीजीएसटी, 1800 एसजीएसटी, टोटल इज 33,600 रुपीज। ठीक है, ये हम लोग ने पे किया होगा इंक्लूडिंग जीएसटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, goods costing 5,000 before trade discount of 10% returned to Sam. Such goods were purchased by paying CGST and SGST at 9% each. तो ध्यान देना 5,000 क्या है, ग्रॉस अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, 4,500 हो जाएगा। हाँ इस पे 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी, 4,500 का 9% इस 405 सीजीएसटी, 405 एसजीएसटी। तो जब मैं रिटर्न कर रहा हूं, मेरा परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट करना है। ठीक है, डेबिट किसको करना है, डेबिट अपने को करना है सैम को, तो करो सैम अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे एक बार देखते हैं, या तो ये ऐड कर लो तो भी मिल जाएगा तुमको। कितना होता है 5310, तो सैम अकाउंट डेबिट होगा 5310 से। टू परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न कौन से अमाउंट पे आएगा, नेट अमाउंट पे, जो कितना था 4,500, फिर 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी विच इज 405 ईच। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 405, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 405। समझा, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। Purchased furniture for 44,800 including IGST 12%, यानी 44,800 इज इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब अगर फर्नीचर का वैल्यू लेट से 100 रुपीज है, ठीक है, उस पे आईजीएसटी इंक्लूड किया 12 रुपीज का, 12% के हिसाब से तो 112 आता है। ये इंक्लूडिंग जीएसटी वाला अमाउंट है, बरोबर। मेरे को इंक्लूडिंग जीएसटी वाला अमाउंट लेकिन क्या दिया हुआ है 44,800, तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला अमाउंट क्या है, x क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 44,800 इंटू 100 बाय 112। कितना होता है ये 44,800 डिवाइड बाय 112 इंटू 100 इज 40,000 रुपीज।
मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। अभी मैं इधर एक काम करता हूँ, फेयर में करता हूँ, ठीक है। लेट से अपने को अमाउंट ढूंढना है, अपने पास परसेंटेजेस है। फर्नीचर का वैल्यू कितना अपने को अमाउंट नहीं मालूम, बट परसेंटेज अगर वो 100 ले ले। सर 100 किसको लेने का, कैसे डिसाइड करने का? जो बेस होता है उसको 100 लेने का। अभी यहाँ पे जीएसटी किस पे लगता है? फर्नीचर के वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे, तो मैं उसको 100 ले रहा हूँ। उस पे जीएसटी ऐड करना, कितना परसेंट? 12%। तो ये 112 हो जाता है। हाँ, तो ये वैल्यू मिलता है मेरे को, वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, जो कि मेरे को क्वेश्चन है दे रखी है 44,800। तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 44,800 into 100 by 112। तो आंसर विल कम टू 40,000 रुपीज। समझा? तो यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, एंट्री लिख देता हूँ। कहा गया परचेज फर्नीचर परचेज किया था, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना करूंगा? एक्सक्लूडिंग जीएसटी 40,000। इस पे आईजीएसटी लग रहा है, तो इसके साथ में इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 4,800, इसका ही 12%। टू पे किससे किया है मैंने? पे कर दिया है मैंने, तो टू कैश या बैंक अकाउंट 44,800। समझा? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फ्रॉम मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000 plus CGST and SGST at 9% each. Paid 1 lakh immediately and balance to be paid after 2 months. ठीक है, डायरेक्ट हो सकता है ये। 7th, हम लोग ने क्या बाय किया? हम लोग ने मशीनरी बाय किया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का है मशीनरी अकाउंट? कितने की है मशीनरी? 1,40,000 की मशीनरी है। जीएसटी कितना लग रहा है? 9% ईच लग रहा है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ये भी डेबिट होगा इसके साथ में। 9% के हिसाब से होता है 12,600। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 12,600, ये भी डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? पेमेंट कितना किया? 1 लाख पे कर चुके हैं हम लोग। किससे पे किया है वो भी कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तो क्या टू कैश या बैंक अकाउंट 1 लाख। और जो पे नहीं किया वो अपने को पे करना है। क्या नाम है इनका? मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज। तो टू मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज अकाउंट कितना हो जाता है? 140 प्लस 12,600 प्लस 12,600 माइनस 1 लाख इज 65,200। और ये वाला अपना जर्नल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये वीडियो लेंदी बन रहा है, तो मैं इसको भी 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो।